सतगुरु जोगी पीरदाम से समझेंगे ऐसी दो बातें। जब अवतारी लोग संत महापुरुष गुरुजन हमें सिखाते हैं, उसके खिलाफ हमारी बुद्धि खड़ी हो जाती है, हम तर्क कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, बहसने लगते हैं, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर तो गुरु हमें राजस चीजें देता जाए कि एक गाड़ी और आ गई, एक लड़का और हो गया, ये सैलरी और बढ़ गई, प्रमोशन बढ़ गया, तब तो गुरु जी तो अंतर्यामी है जी, भगवान है जी, विष्णु जी है, हमारे कामनाओं की पूर्ति करता रहे जी, सब गुना समनाथ है जी, सब अवतारे उसमें समाई हुई हैं, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं हमारे मतलब की चीजें, संसार की, घर परिवार की, और कोठियां कारें दे रही हैं, बच्चे दे रहे हैं, और पागल ओम जय लक्ष्मी माता, मुझे कुछ नहीं आता। तो इसलिए अगर ये सब चीजें मिलती रहे हमें, संसार के वैभव भक्ति वस्तुओं के सुख, तो ले कृष्ण जी के जैसा भी है नहीं, रामचंद्र जी गुरु जी के जैसा तो भाई हो ही नहीं सकता भाई, एक बार बोले तो मैं जान दे दूं उनके लिए। तो मैं कुछ भी ऐसी शरणागति, वो ब्रह्म ज्ञानी है, अंतर्यामी है, अवतार है जी, सब जो होते हैं उनमें समाई हुई, इतनी करामाते ऐसे नहीं हुए थे, इतना ज्ञान ऐसे नहीं होता, जो राजस चीजें मिलती है तो बड़ी सेटिंग चलती है जीवों की, गुरु के साथ बड़ी शरणागति, बड़ा प्रेम देखने को मिलता है। जब सात्विक स्वर्ग जाने की बात करें, जीवन कल्याण की बात करें, ये भी ठीक है। अब अगर गुरु पूर्ण नहीं है, उसको सर्व पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का ही ज्ञान है। जैसे सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन प्रवचन हफ्ते में मिल रहा है, चौकी मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, जो ज्ञान नहीं मिल सकता था, ये भी ठीक है। अब जब तामस माया आई, अपने अंदर की बुरे कर्मों का फल मिला, उसी गुरु के प्रति अब प्रवचन सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, कीर्तन में जाते हैं। अब जब गुरु ये कहता है भाई कि तू संसार मुझसे मांग रही है, ले जा, मुझे कोई तराज नहीं, तो याद रखियो इस संसार में, इस सुख में दुख का मिश्रण है। बेटा मांगा, मान लिया, तेरी बात माने ना माने, इसका भाई तेरा प्रारब्ध है, आगे इसकी शादी हो ना हो, इसके संतान हो ना हो, क्योंकि ये तूने मुझसे मांगा है, मैंने नहीं तुझे दिया। जब तूने भक्ति करके, साधना करके, अपनी चौकियों को सिद्ध करके, जोड़ी खिला के मुझसे दाद नहीं भाई, अपनी कामनाओं की पूर्ति, जैसे एक समंदर है, करियाना है, वहां से तुम्हें जो चाहिए तुम वो लेके आ सकते हो। करियाने वाले को बोलो करियाना वाला, करियाना नहीं है, बोलो जी सर्फ दो ले जाओ, साबुन दो ले। ऐसे ही गुरु के पास सब कुछ है। जो लोग तत्व ज्ञान नहीं सुनते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, वो ज्यादातर संसार ही मांगते हैं, और संसार जब तक मिलता रहता है, अपने वो तो देने को तैयार है, लेकिन अपनी प्रारब्ध ही नहीं, अपना बर्तन ही नहीं है, तो किसमें डालेंगे वो कृपा। जब बर्तन ही पुट्ठा है, जब बर्तन फटा हुआ है, जब बर्तन कंधा है, तो वो जितने मर्जी सिद्ध है, अवतारी है, चमत्कारी है, हम साधना ही नहीं कर रहे, उनके हिसाब से चल ही नहीं रहे, पात्रता ही नहीं बन रही, धर्मन से सेवा ही नहीं कर रहे, सिमरन नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं कर रहे। तो खैर, जब गुरु ऐसी चीजें संत अवतार लोग हमें देते रहे, क्योंकि वो चाहते जो मांग रहा है, चाहे ये सब चीजें चाहिए ले जाओ, कि बाद में पछताएगा, रोएगा, दुखी होएगा, फिर आएगा जी कुछ नहीं है जी संसार में। पर जब वो ये प्रवचन और वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से इन बातों को सिद्ध करते हैं कि भाई याद रखियो, ये संसार स्वार्थी है, जिसका स्वार्थ पूरा करेगा पड़ोसी, बच्चे, दोस्त, माँ बाप, पति प्रीतम, तेरा शरीर, मन, बुद्धि, जहां जहां तेरा स्वार्थ पूरा होता गया, उतने उतने परसेंट वॉल्यूम तो उससे जो तेरा व्यवहार है उसको तो प्यार का नाम देगा। लेकिन जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, तो खुद एक्सपीरियंस करके देख प्रैक्टिकली, जहां भी तू समझता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, जब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उसके तेरा स्वार्थ उससे जुड़ा है, उसका तेरे से। तू प्रेम तो क्या है, देना देना जो बढ़ता रहे, जो दिव्य है, गुण रहित, रजतम, सतगुण से बाहर, कामना रहित, जिसमें लेने के लिए, देने की, किसकी खुशी के लिए, गुरुवान के लिए क्या कर दूं, अपनी सारी इच्छा इसकी इच्छा से जोड़ दूं, जब ये मेरे पे खुश हो जाएंगे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम एक दिव्यता, एक शक्ति का नाम होता है, इसको लादिनी शक्ति कहते हैं। ये सदगुरु तन मन धन शुद्ध होने के बाद हमें इसका दान करते हैं, फिर उस प्रेम से हम सेवा करते हैं, संतों की, गुरुओं, पहले वही हमारी सेवा करते हैं। तो जब वो ये बात कहते हैं कि भाई तेरी बीवी स्वार्थी है, तेरा पति स्वार्थी है, तेरे बच्चे तो लड़ते हैं, मेरी बीवी तो मेरे को आई लव यू रोज कह के सोती, सुबह गुड मॉर्निंग कैसे उठाती है, चाय दे के, तो अच्छा प्रारब्ध है, पुण्य पुण्य का फल चल रहा है। अभी चप्पल जूते का टाइम, इन्वर्टर चार्ज है, अभी बैटरी, तो अभी जा नया नया
शौक पूरा हुआ है, शादी हुई है, मैं चंद्रमुखी तो सूरजमुखी, थोड़ा टाइम होने दो, मैं तुझसे दुखी तो मुझसे दुखी, इधर घर की ये स्टोरी है। नानक दुखिया कम संसार, एक दूसरे के चम्मच रिसेप्शन, आप खाओ नहीं आप खाओ, बाद में मैं खा के सो रहा हूँ, खाने खा नहीं तो दफा जा, स्मैच होने लगा हूँ, बाढ़ में जाए। तो ये संसार का घर घर की ये स्टोरी है। तो संत कहते हैं भाई ले ले संसार का सुख लेना है, पर याद रखियो इसमें दुख का मिश्रण है, ये कम हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, और उल्टा इन्हीं चीजों से तुझे फिर दुख मिलेगा और तू पछताएगा, मैं कहाँ फंस गया, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से। या तत्व ज्ञान ले ले, क्लियर कर ले गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने, जैसे गृहस्थ जीवन में रहा वैसे ही वो सुख मानना ही नहीं उन्होंने, संसार में तो दुख होने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी व्यक्ति की मानना, व्यवहार मानना कि इतना ही मेरे हाथ बस में है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ऐसा तो मैं आगे इनके लिए कर दूं, इनकी अपनी किस्मत, अपने संस्कार है, अपनी इंटरेस्ट है, अपनी रुचि है, अपने कर्म है, अपने संस्कार है, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, सिर्फ अपना धर्म कर्तव्य निभा सकता हूँ। तो जहां जहां स्वार्थ, एक तो वो बात जब कहते हैं कि सब स्वार्थी हैं, तब हमें लगता है हमारी भी, उसकी बीवी होगी स्वार्थी, हमारी बात कैंड है, बड़ी है, ऐश्वर्या राय है, माधुरी दीक्षित है, जहाँ हमारा पति तो ऐसा है, सुभाष चंद्र बोस है, जहाँ हरीश चंद्र है, जहाँ ये है जो वो है, हम तो मतलब बहुत ज्यादा उस पर, क्योंकि हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती जा रही है और अच्छे कर्मों का, पुण्य का हमें फल मिल रहा है उस वक्त। और जब प्रारब्ध उल्ट होगा और दुख मिलेगा तो तब हमें पता चलेगा कि यार जो प्रवचन में ग्रंथों पंथों संतों ने कहा बिल्कुल वो सही बात है। जिन्ना जिन्ना स्वार्थ है, कोई हार्ट अटैक से मर गया, बाहरले देश से आया, पड़ोसी कम रोएगा, उससे ज्यादा नौकर रोएंगे, उससे ज्यादा दोस्त रोएंगे, उससे ज्यादा बच्चे रोएंगे, उससे ज्यादा माँ बाप रोएंगे, उससे ज्यादा पति नहीं रोएगी, पति रोएगा। क्यों? क्योंकि उतना उतना स्वार्थ उसका। और कुछ दिनों बाद जब वो स्वार्थ इधर उधर से कहीं और, तो सब भूल जाएंगे, चाहे कोई जवान मरा, बच्चा मरा, बुढ़ा मरा, तो इसकी फोटो लगा के राजी नहीं है घर में। अगर वो सपनों भी आए, भूत आ गया, सुंदर कांड, उसने ही सारी जिंदगी घर बनाया होता है, अपनी सैलरी ला ला के दी होती है, कहाँ से घुस गया इस घर में, तो वो तो प्रेत बन गया, भूत बन गया। कल तक वो पत्नी के साथ सो रहा था, सोना, डार्लिंग, सोनू, प्लांट का, आज वो भूत हो गया बेचारा। कल तक वो सैलरी ला था, पेंशन ला रहे थे दादाजी दादी जी, तो बड़े अच्छे थे, आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो ये स्वार्थ पहली चीज है, वो समझाते हैं कि भाई ये सारे स्वार्थी है, एक दिन इनका पांडा फूटेगा और सच तुम्हारे सामने आएगा। और दूसरा, जितना जितना संसार छिनता जाएगा उतना उतना समझना कृपा होती गई, क्योंकि जब इस उपासना कर रहे हो तुम भक्ति, तो पास जाना किसके, भगवान के, हरि गुरु के, सेवा सिमरन भजन के। अब दो तरह से, जब प्यार से नहीं छोड़ेगा, ज्ञान लेके, मोह ड्यूटी, सिर्फ संसार के छूटने के दो मतलब है। ये नहीं कि कोई मर जाए, घर बार से अलग हो गए, कट गए बिल्कुल। एक तो ये है कि जिसने धर्म के लिए स्टैंड ले गया, ज्ञान हो गया, वो सब ऋणों से मुक्त हो गया, अब भगवान उसको कुछ नहीं देगा कि तू सेवा सिमरन घर परिवार छोड़ के आया, पर वहां पे वही सेवा करता है, वहां सिमरन करता है, यहाँ नहीं कि भाई जाके भी घर परिवार कोई संसार कोई याद करता और वही सब खा, तो फिर इससे अच्छा संसार में ही है, जा चप्पल जूता खा, अगर वहां कोई फल मिलना नहीं, और जब उल्टा दंड मिलेगा और तुझे अहंकार होगा, मैं तो मंदिर में बैठा हूँ, वहां बैठा हूँ। अगर तू वहां जाके सिमरन कर रहा है और सेवा कर रहा है, तब तू 5 ऋणों से मुक्त है अपने संसार के। अगर तू वहां जाके सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और तूने सिर्फ एक आड़ ली है कि घर परिवार संसार की रिश्तेदारियों से, जिम्मेवारियों से पीछा छूटे, तो तू दंड पाएगा, क्योंकि वहां भी रहने का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। और प्लस संसार में, गृहस्थ जीवन में तूने ड्यूटियां भी नहीं की जो तुझे कर्म योनि में, मानव चोले में दी थी। कम से कम अच्छा अच्छा पुण्य पुण्य करता तो स्वर्ग तो चला जाता, उससे भी तू भागा, और वहां भी जाके तूने कुछ सेवा सिमरन भक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, हम जा रहे हैं आश्रम डेरा, वहां तो बाद सोने नहीं जा रहे, 8 घंटे जॉब करते हो तब सैलरी मिलती है, वहां सेवा कि मैं अपना जीवन अब समर्पित करने जा रही हूँ इस धाम को, गुरु को, भगवान को, आराध्य इष्ट सेवादार। मुझे सेवा कहनी ना पड़े, मैं सेवादार, मेरे पे प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बन गया हूँ, पूरे देश मुझे चलाना है, मैं सेवादार बन गया हूँ, मेरे एक एक पल सेवा में, भक्ति में बिताना है, क्योंकि अनंत जन्म मैंने संसार को दिए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
ये जन्म मैंने सेवा को दिया, गुरु को दिया, भगवान को दिया, संगत को दिया, बाहर जन्म बिछड़े थे जादो, जन्म तुम्हारे लिखे। बाघ सो रही है खाट पे, आलस कर रही है, सुस्ती कर रही है, तो इन सबका दंड मिलेगा, क्योंकि वो आड़ ले रही है कीर्तन की, दाम की, संतन की, सदगुरु की, तो वहां एक्टिंग चलेगी नहीं, वहां कुटिलता नहीं चल सकती, चतुराई नहीं चल सकती कि यहाँ कोई बोलता है, यहाँ कोई उठाएगा नहीं, तो ठीक है यहाँ सब कुछ गुरु ने ही करना है। घर परिवार में तो स्वार्थ जुड़ा होता है, भाई बहनों से, रिश्तेदार, यहाँ तो सब कुछ गुरु से ही है, पल्ला पैसा भी उसने देना, सहारा भी उसने देना, तो आपस में लड़ो, एक दूसरे से सड़ो, एक दूसरे को चिढ़ाओ, एक दूसरे की बाल खींचो, ये करो, ना कि हम संसार से चप्पल जूता खार के आए हैं, सब दुखी होके आए हैं। तो यही हमारे रूहानी भाई बहन एक दूसरे पे प्यार करें, जान छिड़के, हेल्प करें कि ये भी आगे बढ़े, इसकी भी प्रमोशन हो, इसकी भी हो, इसको भी सेवा मिले, इसको भी ज्ञान, उसको समझाए। कि लेक्चर सुना था रात को, प्रवचन सुना था, यहाँ पे आए हो, घर परिवार छोड़ के आए हो, कुछ अच्छे कर्म तुम्हारे आगे आए हैं, इतनी भक्ति तो तुमने पहले ही की है, पुण्य, तभी तो तुम आए हो, इससे आगे बढ़ने के लिए आए हो। तो तुम तो उल्टा और ज्यादा पीछे जाने के लिए आए हो, बाहर गलतियां करके यहाँ माफी मांगने, प्रारब्ध बढ़ाने आए हो। तुम तो पहले से भी पीछे कुत्ते बिल्ले बंदर का तैयारी कर रहे हो, मंदिर मस्जिद दरगाह में जाके, सत्संग कीर्तनों में जाके, सदगुरुओं संतों के पास जाके। तो इसलिए दूसरी चीज वो कहते हैं कि भाई जितना जितना संसार जाएगा, जितना ज्ञान होएगा, आम पकेगा पेड़ को छुड़ेगा, नारियल पकेगा खोपा करी बनेगी नारियल। ऐसे ही जब तत्व ज्ञान तेरा प्रकाश आता जाएगा, अंधकार जाता जाएगा, पैसा आता जाएगा, गरीबी आती जाएगी, ऐसे ही जितना जितना समर्पण, प्रेम, सेवादार तू बनता जाएगा, कि मुझे कहना ना पड़े, मेरा नाम ही है सेवादार। जैसे बाप घर के लिए, माँ घर के लिए ड्यूटी, मैं माँ हूँ, मेरे ये फर्ज हैं, मैं बाप, ऐसे ही मैं सेवादार हूँ, मेरे धाम के प्रति, गुरु के प्रति, संगत के प्रति ये फर्ज है। किसी के बाप पे एहसान नहीं करना, मेरे अपने पाप हिस्से से धुलेंगे, प्रारब्ध बढ़ेगी, जीवन सफल होगा। कितना का जीवन है, तन मन धन तीनों अर्पित कर चुकी हूँ, या कर चुका हूँ। इस तन को ज्यादा बीमार करने का भी हक नहीं है, सही सही खाऊं, सही सही ध्यान रखूं, क्योंकि तन ही बीमार होगा, ना सिमरन होगा, ना सेवा होगी। इसको हक कैसे दे दिया? ये तन भी है, मैंने गुरु को, महात्मा को, तन मन धन से मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे नाम दान बख्शिए गया, मुझे अपना शिष्य करे। मुरी तो ये तन भी गुरु का, ये मन भी गुरु का, ये धन भी गुरु का, तो इसलिए मैं तीनों का सत्संग करूं। इस तन को बीमार करने का भी ज्यादा प्रारब्ध से बीमारियां आएंगी, तो दवा लें, दुआ लें, और इस बात की समझ रखें। और इस बात की जब समझ रखोगे, बीमारी आएगी तभी कट जाएगी, क्योंकि तुमने तन दे चुका है, प्रारब्ध किससे आई है, लेकिन तुम उस तन को सेवा दान और संगत सेवा के लिए समर्पित कर चुके हो। इसलिए जहाँ हाथी जिन्ना कष्ट आना था, वो चीटी जिन्ना आना आएगा। जैसे सारे शरीर पे फोड़े निकलने थे, एक एक फिंसी बांट दी, सबके कोई पाप किया था, लेकिन इतने अच्छे बड़े बड़े पुण्य करा दिए, गुरु ने संगत की सेवा करा दी, बर्तन मंजवा दिए, झाड़ू पोछा करा दिए, तो वो पाप छोटे रह गए, पुण्य बड़े हो गए। वो प्रारब्ध का जो मिलने वाला बीमारियों का जो दुख है, वो बहुत छोटा पड़ गया, क्योंकि वो सेवादार बन चुके हैं। इसलिए ये दो बातें जब संत कहते हैं कि जब कृपा होगी तो संसार वही जाएगा। उपासना, किसी के पास जाओगे तो किसी से दूर जाओगे, तो इसको कृपा मानना, और सारे स्वार्थी है, इस बात का ज्ञान रखना। तो ये जब दो बातें गुरु समझाता है, अवतार समझाते हैं, संत समझाते हैं, तो मानव बुद्धि तर्क कर जाती है, ले हमारा एक बेटा भी चला गया, उसके 6 थे, पार हो गया 7, बड़ी कृपा हो रही है, वहां हमारे घर में एक रोटी खाने को नहीं है, वहां तो हजारों रुपए लाख, वहां बड़ी कृपा हो रही है, उसके घर में एसी आ रहे, अपना कूलर की भी मोटर चढ़ी हुई है। तो इसलिए जहां जहां संतान, कुंती ने कहा कृष्ण से कि मैं अब हस्तिनापुर की रानी बन जाऊंगी, जाके पांडवों के जीतने के बाद मुझे वरदान दो कि कभी मेरे 5 पुत्र रहे, मुझे इस बात का कभी एहसास ही ना हो, मैं हस्तिनापुर की रानी हूं, मुझे कभी इसका एहसास ही ना हो। जब तक दुख था तो आपका नाम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सिमरन चल रहा था, भक्ति चल रही थी, सेवा चल रही थी। तो अब मैं महारानी पटरानी पांडवों पर आज मिल रहा है, हे मेरे प्रभु मुझे ये वरदान दे, मुझे किसी संसारी सुख में कभी कोई सुख फील ना हो, तो मेरा भजन कीर्तन सत्संग ऐसे ही चलता रहे, मेरा जीवन सफल हो जाए। छोटा सा बच्चा प्रहलाद भगवान को कहता है, नरसिंह को, मांग
क्या मांगना है? बोला जी मैं सेवक हूं, आप भी मुझसे कुछ नहीं मांग सकते हो, क्योंकि आप परिपूर्ण हो, परमात्मा हो, गुरु हो, भगवान हो, तो आपको कोई चाहता है नहीं। मैं आपको क्या आप मुझसे क्या मांगोगे? आप तो पहले ही और मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, गुलाम हूँ। आप बताओ, जैसे नौकर कहते पानी ला, कपड़ा ला, मेरी कार साफ कर, आप हुक्म करो। उन्होंने कहा प्लीज मेरे से कुछ तो मांग ले यार, मैं तूने मेरा दर्शन किया है। तो बोला अच्छा अगर मुझे देना है तो ये दो कि मेरी कभी भी आपसे कुछ मांगने की कामना ही ना हो। अब भगवान के नरसिंह भगवान चक्कर में पड़ गए कि यार ये छोटा सा लड़का है, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध में ना गुरु ही हमसे कुछ मांग सकता है ना हम गुरु से, क्योंकि वो मोहब्बत का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, समर्पण का रिश्ता होता है। सबसे ब्यूटीफुल और पाक पवित्र और बड़ा शिष्य जो रिश्ता होता है संसार में, वो गुरु शिष्य तक का होता है। और तीनों लोगों में तक गुरु भी पूर्ण चाहिए और शिष्य भी पूर्ण समर्पण शरणागति वाला चाहिए। फिर उस संबंध का, उस शिष्टाचार का, उसमें आनंद पाया जाता है। मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह, आमर कुछ यहाँ पे भी भगवान के साथ, ऊपर भी भगवान के गुरु के साथ। तो हर वक्त यहाँ भी आनंद मस्ती सुकून, उनकी लीलाओं का रस, आगे भी दिव्य शरीर से दिव्य लोक में उनकी दिव्य सेवा अनंत काल के लिए हमें मिल जानी है। तो अब प्रहलाद ने कहा कि मुझे वरदान देना है तो ये दो कि मुझे कभी कामना ही ना हो आपसे कुछ मांगने की। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने कहा अच्छा मांग। तो बोले अभी क्या वरदान किया कि मुझे कभी मांगना की कोई कामना हुई? तो आप फिर कह रहे हो मांग, इसका मतलब आपका वरदान झूठा है। तो लो, छोटे से बच्चे प्रहलाद ने तत्व ज्ञान क्लियर करके भगवान नरसिंह को बात नहीं आने दी। तुम्हें इतनी बातें आती है गुरु क्या की अवतारों की, क्योंकि तुम मुझको समझते ही नहीं हमारे साथ साथ, जैसा हमारे घर परिवार में है, संसार में, वही सब हमारे ये वो भगवान है, अवतार है, सिद्ध है, संत है। तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो, वो तुम्हारे साथ रह रहा है। उसकी बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि वो प्रेमी है, त्यागी है, स्वामी है, भगवान है, अवतार है, सब कुछ है। कोई तरह तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे है। अपने संबंध को समझो उनके साथ। क्या पाने आए हो? संसार से चप्पल जूता खा के गए हो। तो जब ये दो बातें, वेद शास्त्र ग्रंथ, नानक, कबीर, फरीद, अवतारी पुरुष राम कृष्ण यहाँ पे आए, उनको कष्ट मिला, प्रभु राम को मिला, कृष्ण जी को मिला, गुरु नानक जी, गुरु अर्जन देव जी को मिला, गुरु गोविंद सिंह जी। तुम कौन हो? हु आर यू? तुम तो वैसे ही पाप पुण्य से जुड़े हुए, तो तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा तुम्हारे, क्योंकि पापों का वो। लेकिन ज्ञान पाओ। संसार में इस बुद्धि में जो डिसीजन है, मुझे नहीं मिला, मिला यहाँ कहीं बात मिल जाए, इसको तत्व ज्ञान लेके क्लियर कर लो। जब संसार में सुख मानोगे ही नहीं तो संसार का कोई दुख लगेगा ही नहीं। क्यों संतों को नहीं लगता? क्यों सत्संगियों को नहीं लगता? क्यों बता? उन्होंने कभी कहा, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, जो संसारी है वो दुखी है, सत्संगी दुखी नहीं है, गुरमुख बंदे दुखी नहीं है, तत्व ज्ञान जिनका क्लियर है वो दुखी नहीं है। इसलिए रामदास की तरफ से ये दो बातें हैं तर्क की, जिससे लड़ जाते हैं जीव, बहस जाते हैं और नाम अपराध दंड पाते हैं और बिछोड़ा पा लेते हैं, दूर हो जाते हैं।